एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वर्ल्ड दिखाया जाता है। इस वर्ल्ड में मैजिक बहुत ही कॉमन है। इस वर्ल्ड में सबको मैजिक आती है। जो लोग मैजिक में जितने अच्छे होते हैं उनका समाज में उतना ही रुतबा होता है। फिर हमें अगले सीन में एक शहर से दूर एक जंगल में एक मैस नाम का लड़का बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद मैस क्रीम पफ खाता है। क्रीम पफ खाने के बाद वो बोलता है कि एक्सरसाइज करने के बाद क्रीम पफ खाना कितना मज़ेदार है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जिस घर में एक बूढ़ा इंसान अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम रैग्रो बर्नेट है। मैं शहर से बहुत दूर अपने बच्चे के साथ इस जगह पर रहता हूँ। फिर वहाँ जो गेट था वो जोर जोर से हिलने लगता है। जो रैग्रो था उसे लगता है किसी ने अटैक कर दिया है क्या। तभी वहाँ पर मैस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। तभी रैग्रो चिल्ला के बोलता है कि तुमने गेट को खोला क्यों नहीं। फिर मैस बोलता है कि मुझे याद नहीं था कि पुल करना है कुछ। रैग्रो उसे गुस्से से देखता है। मैस बोलता है पापा मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर वह दरवाज़ा को गलत तरीके से पकड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। फिर वो दरवाज़ा को ढकेलने लगता है ज़ोर ज़ोर से जिससे वो दरवाज़ा टूट जाता है। फिर रैगरो बोलता है कि तुमने आज की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। मैस बोलता है हाँ पापा। फिर मैस बोलता है कि पापा आप हमेशा मुझे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों क्यों कराते हैं। क्या मैं कुछ और करने लायक नहीं हूँ। रैगरो उसका कोई जवाब नहीं देता है और मन में सोचता है कि मैस बेटे ये तुम्हें मैं कराना नहीं चाहता बट क्योंकि तुम में कोई मैजिक नहीं कर सकते इसलिए तुम्हारे लिए फिजिकल ट्रेनिंग है। इससे तुम स्ट्रांग बन सकते हो। फिर रैगरो कुछ काम के लिए बाहर जा रहा होता है और जाते हुए मैस से बोलता है कि शहर में मत जाना और फिर वो रैगरो चला जाता है। फिर मैस को याद आता है कि आज क्रीम पब पे बहुत डिस्काउंट है। फिर वह शहर की ओर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग मैजिक यूज कर रहे होते हैं अपने हाथों से। मैस क्रीम पफ की दुकान पर जाता है और 7 क्रीम पफ ऑर्डर करता है। फिर मैस एक्साइटमेंट में कॉइन को मोड़ देता है। फिर वो दुकानदार से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं इसे ठीक कर देता हूँ और फिर मैस उस कॉइन को ठीक कर देता है। ये देख के दुकानदार शॉक में हो जाता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। फिर दुकानदार उसे क्रीम पफ देता है। मैस उसे लेके जा ही रहा होता है तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है जिससे उसका वुड उसके चेहरे से गिर जाता है। सब लोग उसे देखने लगते हैं। देखते हैं कि उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं। आपको बता दें कि जो भी लोग मैजिक यूज़ करते हैं उसके चेहरे पे मार्क होता है। इस सीन में दिखाया जाता है एक ब्रेड नाम के ऑफिसर को जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है कि इस साल का जो डिवाइन विस्नी टाइटल एक रेने नाम के लड़के जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का उसे मिला होता है। उसे मैजिक ब्यूरो से $1 मिलियन और जॉब मिली होती है। ब्रेड को देख कर ये जेलसी फील होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो ब्रेड से माफ़ी मांगता है। जैसे ब्रेड उसे कुछ करने वाला होता है तभी फ़ोन बजने लगता है। फिर ब्रेड को एक खबर मिलती है कि एक लड़का जो बिना मार्क के शहर में घूम रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैस शहर से बाहर जा ही रहा होता है तभी एक पुलिस जिसका नाम रहता है टेरी उससे टकरा जाता है। उसके ड्रेस पे क्रीम लग जाती है। टेरी मैस पे चिल्लाता है कि बोलता है कि तुमने मेरी ये ड्रेस के साथ क्या किया। फिर मैस उसे क्रीम पफ देता है। फिर टेरी को और गुस्सा आ जाता है और वे क्रीम पफ को गिरा देता है और चिल्लाता है कि तुमने ये मेरी ड्रेस को गंदी कर दी। मैस उसके कपड़े फाड़ देता है और बोलता है कि मैं इसे साफ कर दूंगा। फिर वहाँ पर ब्रैड आ जाता है और बोलता है टेरी को तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। फिर वो मैस को देखता है और वो बोलता है कि शायद वे वही लड़का है जिसकी खबर मुझे मिली थी। फिर वहाँ पे रैगरो आ जाता है दौड़ते हुए और मैस को पकड़ता है। फिर बोलता है कि मेरे बच्चे को माफ़ करना और वे वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। तभी ब्रैड उनके पीछे एक मैजिक बर्ड छोड़ता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रैगरो और मैस दोनों घर आ चुके रहते हैं और रैगरो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है मैस पे। बोलता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। फिर मैस बोलता है कि सॉरी पापा मैं अगली बार से नहीं जाऊंगा। ये देखकर रैगरो को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो उससे अपनी गलती का पछतावा हो रहा होता है। फिर रैगरो बोलता है कि फिर भी तुम्हें सज़ा मिलेगी इसलिए तुम अपनी सुबह वाली ट्रेनिंग दोबारा करोगे। तो मैस बोलता है ओके पापा। फिर मैस उन्हें एक क्रीम पफ देता है और वहाँ से चला जाता है। टैगरो को मैस की चिंता हो रही होती क्योंकि मैजिकल पुलिस को उसके बारे में पता चल गया होता है। फिर वो बाहर देखता है एक बर्ड को। वे कुछ सोच ही रहा होता तभी ब्रेड और उसके दो पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज कर रहा होता है उसने अपनी एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर ले रही होती है। फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे क्रीम पफ खाने के लिए घर जाना है। फिर वो घर के पास पहुंच जाता है। वो दरवाज़ा खोलने वाला ही होता है तभी उसको अंदर से आवाज़ आ रही होती है।
अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो ब्रेड रहता है वो रैगरो को हवा में टांग रखा होता है और उससे पूछता है कि मैं इसको तुमने कहाँ छुपाया है। ब्रेड रैगरो को बोलता है कि जो मैजिक नहीं कर सकते उससे जीने का कोई हक नहीं है और वो रैगरो से पूछता है कि मैस कहाँ है। लेकिन रैगरो ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर ब्रेड उसे मारने लगता है, फिर भी रैगरो कुछ नहीं बोलता है। फिर रैगरो को याद आता है कि उसके परिवार वाले और जहाँ पे वो काम करता था उसके मालिक हमेशा उसे ताने देते थे क्योंकि वह मैजिक में अच्छा नहीं था, जिसके कारण वो मरने की सोचता है। वो एक बिल्डिंग पे जाता है, वहां से कूदने वाला ही होता है, तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। ये देखकर वो उसके पास जाता है और वो देखता है कि किसी ने उस बच्चे को छोड़ दिया है क्योंकि उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं होता है। उसे लगा कि उसके जैसा ही। जैसे ही रैगो उसे उठाता है वो बच्चा मुस्कुराने लगता है। रैगो को देख कर लगता है कि उसको पहली बार किसी की उसकी ज़रूरत है। फिर रैगो उस बच्चे को पिता बनने का और उसको देखभाल करने की कसम खाता है। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है और रैगरो चिल्लाता है और बोलता है कि मेस बेटे यहाँ से भाग जाओ। ब्रेड को एहसास होता है कि मेस को अभी भी पास होना चाहिए। वो अपने आदमियों को तलाश करने के लिए भेजता है और ब्रेड को पीटने लगता है और बोलता है चुप हो जाओ, लेकिन रैगरो लगातार चिल्लाता है। फिर ब्रेड रैगरो पर मैजिक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। मैच दरवाजा तोड़ता है और एक पुलिस को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वे पुलिस वाला दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। फिर टेरी का सामना मैच से होता है लेकिन मैच फिर से ही उसकी वर्दी फाड़ देता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। रैगरो देख के शौक में आया था। फिर वो मैच को बोलता है तुम भागे क्यों नहीं? बोलता है कि हम एक परिवार है, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। फिर वो पुलिस वाले को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। ब्रैड हंसने लगता है। वह बोलता है कि तुम मुझे कैसे हराओगे बिना जादू के। टेरी का भी यही मानना होता है क्योंकि ब्रैड ब्यूरो ऑफ मैजिक में सुरक्षा बल में रहता है और वो बोलता है कि मैं इसके पास कोई भी जादू नहीं, इसके पास कोई भी मौका नहीं है उन्हें हराने का। ब्रैड फिर कहता है कि 3 सेकंड में लड़ाई खत्म कर देगा और वो जादू करना शुरू करता है। फिर टेरी सोचने लगता है कि कैसे ब्रेड ने अपने इसी जादू से एक ड्रैगन को हराया था। हम देखते हैं ब्रेड मैस पर मैजिकल बॉल से हमला करता है। मैस अपने हाथों से उसे ढकेल देता है। ये देखकर ब्रेड उसके ऊपर और भी पावरफुल मैजिकल गेंद से हमला करता है। फिर हम देखते हैं कि मैस उन मैजिकल बॉल्स के साथ खेलता है। मैस रैगरो की छड़ी उठाता है। ये देखकर ब्रेड को लगता है कि शायद मैस मैजिक कर सकता है। फिर ब्रेड मैजिक यूज करके एक सुरक्षा घेरा तैयार करता है। फिर मैस उस छड़ी को ब्रेड की ओर देखता है जिससे ब्रेड का सुरक्षा घेरा टूट जाता है। उसके चेहरे पे खरोच आ जाती है। ये देखकर ब्रेड शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसे छड़ी को यूज करते हुए नहीं देखा होता है। फिर मैस बोलता है कि तुमने अगर दोबारा मेरे परिवार पे हमला किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ब्रेड बोलता है कि अगर तुमने अपने पापा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलता है कि हर साल एक स्टूडेंट को गॉड द्वारा चुना जाता है और उसे सम्मानित किया जाता है। उसे डिवाइन विजनरी कहते हैं। ब्रैड मैस को बोलता है कि तुम उस स्कूल में एडमिशन लोगे और डिवाइन विजनरी बनोगे। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो इसका मतलब गॉड ने तुम्हें अपना लिया और समाज भी तुम्हें अपना लेगा। ब्रैड बोलता है कि जो तुम डिवाइन विजनरी बनोगे उसके बनने में जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उसे बस वे चाहिए। ब्रैड मैस से कहता है अगर वो मानता है तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे डैड का कभी पीछा नहीं करूंगा। फिर मैस हाँ कह देता है। अगले सीन में ईस्टर्न मैजिक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मैस उस स्कूल की तरफ जा रहा होता है और वे एक जगह रुक के बोलता है कि मैं इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा।